खुदा की कसम अगर मैं हिंदुस्तान में होता तो मैं अपना गिरेबान फाड़ के सड़क पे भूखा प्यासा बैठ के मैं तब तक चिल्लाता। हिंदुस्तान के लोगों, ये बात सुनो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, सबको बोल रहा हूं, अटेंशन। तुम सबके घर में बहन बेटियां हैं, तुम सबके घर में औरतें हैं, तुम सबके घर में जो है वो वुमेन है, तुम सब जो है औरत से पैदा हुए हो। ये बात गौर से सुनो, अगर आज सड़क पे नहीं निकलोगे। केस ने ना हर औरत को, हर लड़की को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, मेंटली बहुत बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिकॉज आप ये चीज देखो कि एक डॉक्टर सेफ नहीं है। और कभी अपने चैनल पे मैंने इस तरह की वीडियोस नहीं लगाई, कभी इस ऐसे टॉपिक पे मैंने बात नहीं की, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ मतलब हम इंसान इस चीज से डरते हैं, इस चीज से हमें खौफ भी आना चाहिए। जो कोलकाता में वो इंसिडेंट हुआ उस लेडी डॉक्टर के साथ, कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, फिर किसी क्रिकेट के टॉपिक पर बात करना मेरे ख्याल से ये नाइंसाफी होगी। आई ऑल्सो बिलोंग्स टू अ मेडिकल प्रोफेशन। मैं खुद मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक डॉक्टर सेफ नहीं इवन इन द हॉस्पिटल। सबसे पहले ना मैं जितनी भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो यार, वीडियो को एंड तक देख लेना, इसमें इंसानियत की बात होगी। किसी मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मैं इस टॉपिक पे नहीं आऊंगा, मैं इंसानियत की बात करके जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में जस्टिस फॉर जो लेडी डॉक्टर है, मैं नाम तो नहीं ले रहा, जो उनके साथ हुआ है, ये आपको क्या लगता है ये पहली बार हुआ है? ये मेरे जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ हिंदुस्तान से, ये 16वां या 18वां वीडियो है मेरा जो मैं बना रहा हूँ। मतलब कहीं बाहर रोड पर होता, कहीं कहीं हाईवे पर, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे में, तो एक बात समझ आती है कि कहीं बाहर है, मतलब जो आपकी वर्किंग प्लेस है, अगर आप वहां सेफ नहीं तो फिर आप कहाँ सेफ होंगे? ये बात ना किसी हिंदू के लिए है, ना किसी मुस्लिम के लिए है, ना किसी क्रिश्चियन के लिए है, और ना किसी सिख के लिए है, किसी के लिए नहीं है। ये बात इंसानियत की है। जय हिंद दोस्तों। कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके बाद भारत की पूरी दुनिया में थूथू हो रही है और पाकिस्तान में भी भारत की थूथू की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात करी जा रही है। सोशल मीडिया और हर जगह ट्रेंड कर रहा है कि जो दरिंदगी हुई है वो बहुत ही बेकार है और इसमें जो इंडियन लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। जो उनके जहाँ पर वो काम करती हैं वहीं पर वो सेफ़ नहीं है। तो रोड पर या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह या फिर बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर उनका क्या हाल होगा। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी भारत को ट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में क्या कर रही है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। चलो वीडियो पर मिलते हैं, वीडियो के लास्ट। ऊपर वाले ने जो जोड़ी आपकी बना दिया जिसके साथ, वो अलग चीज है, लेकिन सबको गंदी नजर से देखना, सबको एक हवस की नजर से देखना, सबको एक गलत नजर से देखना, ये मुझे बताओ ना, ये हमें सिखाया जाता है। हमारा अफगानिस्तान भले ही गरीब हो, हमारा अफगानिस्तान में सरकार भले ही तालिबान की हो, हमारा अफगानिस्तान भले ही काफी ज्यादा पीछे रहा हो, हमारे अफगानिस्तान में भले ही औरतों को वो सब कुछ नहीं मिल रहा हो, वो आजादी नहीं मिल रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे अफगानिस्तान में लड़कियां, औरतें बड़ी सेफ हैं। इन दी एंड आप विक्टिम को ब्लेम करते हो। हमारे अभी ऐसा ही कोई एक केस हुआ था लाहौर में, हाईवे पर एक मदर को रेप किया गया था उनके बच्चों के सामने, और मैं आपको बता नहीं सकती कि उस इंसिडेंट ने भी बहुत बहुत अंदर से तोड़ा था। लेकिन ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर में औरत को ही ब्लेम क्यों किया जाता है। ये बात उस भाई की है, उस बाप की है, उस शोहर की है जिसकी बहनें बाहर जाती हैं, जिसकी माएँ बाहर जाती हैं। और ऑब्वियसली बात है, बहनें पढ़ती हैं, माओं ने बाहर जाना होता है। और हमारा हक और हमारा फर्ज पता क्या है? किसी की बहन को अपनी बहन बनाना है, किसी की माँ को अपनी माँ समझना है। यहाँ रेप हो गया, वहाँ रेप हो गया, यहाँ किसी को मार दिया और को सुसाइड का नाम दे दिया, ये सारी चीज़ें। दोस्तों देखिए, अगर सरकार खुद कुछ नहीं करती, सरकार में बदलाव नहीं आता, सरकार कोई भी हो उनमें बदलाव नहीं आता, वो कोई कठोर जो है लाव नहीं बनाते ऐसे लोगों के लिए, तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया है कि जनता की अदालत लगाई जाए और जनता खुद ऐसे लोगों का फैसला करे, ताकि देश से ऐसे गंदे लोगों का और ऐसे गंदे अंडों का जो है खात्मा हो जाए और जड़ से उखाड़ फेंके। जब भी ये कहा गया, हमारे खुद के कोई पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई वो अकेली रात को क्यों निकली। आप इंडिपेंडेंस डे बना रहे हो, कल पाकिस्तान ने सेलिब्रेट करा, ठीक है, कल पाकिस्तान की बर्थडे थी, आज इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। आप मुझे ये बताओ कि इस माशरे में, इस सोसाइटी में औरतों को कब इंडिपेंडेंस मिली? ये जितने मेरे हिंदू भाई देख रहे हो, चाहे जो भी इंडिया में मुस्लिम को देख रहा है या कोई हिंदू देख रहा है, भाई रोडों पे निकलो बाहर
और बजा दो पकड़ के जिसने ये काम किया। यकीन कर लो, मैं इधर नहीं, मैं तो पाकिस्तान में, लिटरली अगर मैं उधर होता ना, मैं रोड पे बैठ के ना उसको पकड़ के बजाता जिसने ये हरकत की है। अफगानिस्तान के अंदर ऐसे रेप केस आपको सालों में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जाइए पूरे अफगानिस्तान का मीडिया सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, अफगानिस्तान के अंदर ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। सालों सालों में 6 साल 8 साल 9 साल में अगर एक हाथ केस हो जाता है तो वहां पे पुलिस को नहीं बुलाया जाता। वहां पे सरकार ये नहीं बोलती हमने इसको पकड़ लिया है, हम अभी जो है पता नहीं क्या करेंगे, अभी केस लड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ये बातें नहीं होती। नोकीले पत्थरों से सर पे मारा जाता है, जनता मारती है। ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात नहीं है, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। रोज आप इस चीज को देख रहे होते हो, अपने आसपास देख रहे होते हो, अपनी वर्किंग प्लेस पर देख रहे होते हो, और आप इन चीजों से गुजर रहे होते हो। कोई आपको हैरेस करता है, कितने सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं और कितने सारे नहीं होते, सिर्फ इस डर की वजह से कि अगर हमने रिपोर्ट किया तो हमारी बदनामी होगी। और किसी की माँ बहन बेटी रिक्शे पे बैठी है, बाइक पे या कहीं भी है, खुदा की कसम अगर नजर ना मैंने नीचे की हो तो मैं जो मर्जी कह लो, मैंने उसी टाइम मेरी नजर नीचे जाती है। तो क्या पता माइंड में क्या ख्याल आता है कि यार घर में अपनी माँ बहन भी है। सरकार नहीं मानती। सरकार लाके बीच सड़क पे उसको आधा यहाँ सीने तक दफनाती है, सीने से ऊपर सर के बालों तक हाथ भी उसके दफन होते हैं, और जनता के आगे जो है गाड़ियों में नोकीले पत्थर लाके फेंकती है, बोलती है निकालो इसका भूत, अब निकालो इसका भूत। तो जब तक ये लॉ सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज में है, और वेस्टर्न कंट्रीज में भी पुराने जमाने में ऐसा ही लॉ हुआ करती थी। दिस इज द फियर ऑफ एवरी पेरेंट इन इंडिया और पाकिस्तान। हर कोई डरता है। कितने ऐसे गुमनाम केसेस होंगे जो आज तक रिपोर्ट भी नहीं, और जो रिपोर्ट भी हो जाते हैं, क्या उन्हें पनिशमेंट मिलती है? क्या उन्हें ऐसी पनिशमेंट मिलती है कि अगली बार कोई ऐसा करने का सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए? पाकिस्तान में जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो हमने सबने मिलकर आवाज उठाई थी कि यार आप कैपिटल पनिशमेंट दो, आप पब्लिकली हैंग करो, आप दिखाओ दुनिया को, आप पूरे मुल्क के सामने हैंग करो। जब उन्हें हैंग किया जाए, जब उन्हें इस दुनिया से भेजा जाए, उन हैवानों को इस दुनिया से भेजा जाए, तो ये सब देखें जो ऐसा करने का सोच रहे हैं। इतना गुस्सा चढ़ता है मुझे इस तरह की हरकतें देखकर। यकीन कर लें, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं ना, अपनी बात, मेरा एक ही दोस्त है, आप उससे बेशक पूछ लेना भाई। यकीन कर लें, कोई अपनी मुंह मियां मिट्ठू या अपनी तारीफ मैं नहीं कर रहा, यकीन कर लें भाई, एक चीज, मेरे में 100 बुराइयां होंगी, मेरे में 100 गलत काम होंगे, लेकिन मेरे में जो मैं चीज करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन कर लें, कभी बाहर गया हूँ मैं। ऐसे केस आमतौर पर हर जगह होते हैं। पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे केस होते थे, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा ज़्यादातर नहीं देखा जाता। लेकिन इंडिया में ऐसे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ही हम ऐसे बहुत सारे केस जीत चुके हैं, बहुत ही बुरी तरीके से दरिंदगी की जाती है, तो इसमें भारत की बदनामी होती है। और भारत में जो ऐसे लोग हैं इनको फांसी दी जानी चाहिए, इनके ऊपर कोई डायरेक्ट केस नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट एक ही सुनवाई में फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भारत की बेइज्जती होती है। भारत में जब लड़कियां सेफ़ नहीं हैं तो भारत में और क्या सेफ़ होगा उनको। अब यही कहा जा रहा है कि अपनी लेडीज़ को या गर्ल्स को पंख तो दो, लेकिन उनके साथ उनको एक तलवार भी दो, जिससे वो समाज के इन लोगों से सही से लड़ सकें। देखने वाली बात है उनको जो इंसिडेंट हुआ है उनको इंसाफ मिलता है नहीं, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।